राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त यशपाल हड्डू आज फिर स्वास्थ्य की चर्चा को लेकर। मैंने जब वीडियो शुरू किए थे तब आपसे बात की थी कि हमारे जो बीमारी लगती है वो लाइफस्टाइल की वजह से लगती है, और लाइफस्टाइल के अंदर सबसे बड़ा पार्ट आता है खाने का। और खाने में की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा होता है मीठा। दोस्तों, आपको अचंभा होगा कि एफएसएसआई है, उसने भी एडवाइजरी जारी की है कि ज्यादा मात्रा में फैट, ग्लूकोज और नमक का इस्तेमाल है वो आपको बीमार कर सकता है। तो आज मैं बात करूंगा मीठे के ऊपर। मीठा शरीर के लिए कितना जरूरी है? तो दोस्तों, मीठा उतना ही जरूरी है जितना गाड़ियों के लिए पेट्रोल या डीजल। ग्लूकोज है वो हमारे शरीर का फ्यूल है, एनर्जी सोर्स है। बिना मीठे के हमें एनर्जी नहीं मिलती और हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन यदि किसी गाड़ी के अंदर फ्यूल का इनफ्लो बढ़ा दें तो गाड़ी के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और पिस्टन खराब हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमने भी हमारे शरीर के अंदर शुगर की इंटेक है वो बढ़ा लिया और हम बीमार हो रहे हैं। इसलिए शुगर या ग्लूकोज जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हमें नुकसान देता है। ग्लूकोज के सोर्स कौन कौन से हैं? इस भी बात करें तो सभी तरह के अनाज, मीठा में गुड़ और चीनी, फल, सब्जियां, दूध, इन सब में ग्लूकोज की मात्रा होती है। अनाज में, चीनी में, गुड़ में ग्लूकोज होता है, फलों में फ्रुक्टोज होता है और दूध के अंदर लुक्टोज होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर को ग्लूकोज की कितनी जरूरत होती है? ग्लूकोज की जरूरत बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर औसतन 4.5 लीटर से 5 लीटर ब्लड होता है, और 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा है तो ही नॉर्मल लेवल माना जाएगा। 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा से ज्यादा मात्रा होने के पर हमें डायबिटीज का पेशेंट बना दिया जाएगा। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर 4.5 से 5 ग्राम शुगर ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं जो 250 ग्राम के अंदर लगभग 35 से 40 ग्राम शुगर होती है, एक साथ लेते हैं, और एक गिलास से भी हम संतुष्टि नहीं मिलती। वो संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मीठा है वो हमारे टेस्ट बड्स के माध्यम से हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन। डोपामाइन हमें मजा देता है, स्वाद देता है, अच्छा लगता है, और इसी वजह से हम ज्यादा खाते हैं, इसलिए मीठा ज्यादा लेते जाते हैं। और ज्यादा डोपामाइन होता है वो एडिक्शन, खुशी देता है, लेकिन जरूर से ज्यादा जब हम ग्लूकोज इंटेक लेंगे तो हमें एडिक्शन आ जाती है। और शुगर का एडिक्शन आप अन्य जो आपके हल्के नशे हैं, चाय वगैरह या सिगरेट वगैरह, इनके एडिक्शन के माफी की इसका एडिक्शन आता है, और फिर हमें बार बार खाने का मन करता है। पूर्वज है हमारे, वो खाने के अंदर कभी कभार मीठा लेते थे, सामान्यतः मीठा नहीं लेते थे। लेकिन आज हर पैक्ड फूड के अंदर, प्रोसेस्ड फूड है, उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर आती है। यहां तक कि चिप्स और लेज के अंदर भी शुगर कंटेंट शामिल होता है। आप किसी भी पैक्ड फूड के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्ट देखिए। एफएसएसआई ने नियम बनाया हुआ है कि जो इंग्रेडिएंट्स ज्यादा होगा वो सबसे पहले, फिर कम और कम लिखा होता है, तो उसमें देखिए आपको उसमें हर एक के अंदर शुगर कंटेंट्स मिलेगा। तो हम शुगर का कंटेंट बढ़ा रहे हैं, और जब हम मीठा शरीर के अंदर जाता है और हमारे लीवर के अंदर जो खाना गया उसको तोड़ करके प्रोसेस किया जाता है, और उसमें से हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो उसमें जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, निर्धारित जो मात्रा है उससे ज्यादा बढ़ती है, तो हमारा पेनक्रियाज है वो तुरंत इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन रिलीज करके वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने मीठा खाया, शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, पेनक्रियाज इंसुलिन जारी रिलीज किया, और फिर दोबारा फिर मीठा खा लिया, फिर किया, तो लगातार पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता रहता है। और करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब पेनक्रियाज है वो उस मीठे को से आदी हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कि ग्लूकोज रेजिस्टेंस। ये क्यों होता है, इसके पीछे एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है, वो जब आपके पास आता है
तो जब पहले दिन आया, आपने घर की साफ सफाई की, अच्छा खाने के लिए चाय पानी नाश्ता दिया, आओ भगत दी। लेकिन अगर वही रिश्तेदार हर रोज सुबह शाम दोपहर बार बार आता रहे, तो क्या आप जो पहले दिन ट्रीट किया उसी तरह का ट्रीट करोगे? नहीं करेंगे हम, क्योंकि उससे हम आदी हो जाते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। ठीक इसी तरीके से पेनक्रियाज भी ग्लूकोज का आदी हो जाता है और रेजिस्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर रिएक्शन करना बंद कर देता है। और जब पेनक्रियाज इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ग्लूकोज की मात्रा जब 1 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले लीवर अधिक ग्लूकोज की मात्रा को हमारी नाड़ियों के अंदर और जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे जमा करता है, रिजर्व रखने के लिए। यानी जब हमें शुगर का इंटेक नहीं मिलेगा, उस वक्त उसका कंज्यूम कर लें, प्रयोग कर लें, इसलिए वो रिजर्व करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकेशन। ये ग्लाइकेशन रिजर्व के लिए होती है, लेकिन हम कमी आने ही नहीं देते, बार बार इंटेक बढ़ाते जाते हैं, तो ग्लाइकेशन लगातार ग्लाइकेशन के ऊपर ग्लाइकेशन होता जाता है और वो मिठा नाड़ियों के अंदर, क्योंकि इसकी मिठे की नेचर होती है चिपचिपा, तो वो चिपकता जाता है और नाड़ियों को तंग कर देता है, संकड़ा कर देता है, जिसमें खून का फ्लो सही तरीके नहीं हो पाता, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, जब नाड़ियों के ऊपर ग्लाइकेशन की परत जमा हो जाती है, तो नाड़ियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो सख्त हो जाती है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे हर सेल के पास खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे सेल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं और जिसका प्रभाव हमें बीमारी रूप में मिलता है। लेकिन हमारे कुदरत ने हमारे अंगों को बड़े ही मजबूत बनाया है, अपनी क्षमता से 5 गुना 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसीलिए जब हमारी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और जब हमारी नाड़ियों में ग्लाइकेशन की मात्रा बढ़ जाती है, खून सप्लाई नहीं होता और वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, तो सेल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। वो अंग तब तक अपना प्रॉपर काम करते रहते हैं जब तक वो 70-80% तक डैमेज ना हो जाए। अब हमारी पेनक्रियाज को ही ले, पेनक्रियाज के अंदर लगभग 15 लाख सेल होते हैं और पेनक्रियाज लगातार इंसुलिन बनाते बनाते इंसुलिन शुगर के साथ लड़ती रहती है और दो पहलवानों में लड़ाई होती है और उसके अंदर वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और जब तक उसके 10-12 लाख सेल डेड नहीं हो जाए, तब तक वो अपना काम करता रहता है। और जब 10-12 लाख सेल डेड हो जाते हैं, तो उसके बाद वो पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो टेस्ट होता है तो वो कहता है कि आपकी नाड़ियां हैं वो 70%, 80%, 90% ब्लॉक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 90% एक दिन के अंदर होगी, वो धीरे धीरे प्रोसेस में हुई है। लेकिन शुरुआत तो उस दिन से शुरू होगी जब 1% ब्लॉकेज आई। शुरुआत तो उस दिन भी होगी जब ग्लूकोज की एक्सेस की वजह से हमारा पहला सेल कमजोर हुआ या बीमार हुआ, उसी दिन से हमारे बीमारियां ने शुरू हो गई, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। और जब हमारा वो शरीर के पार्ट्स या जो सेल है वो ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और जब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब हुआ होगा। इसलिए हमें शुगर को कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि बंद ही कर देना चाहिए, कम नहीं, क्योंकि जितनी शरीर को रिक्वायरमेंट है उतनी शुगर हमें अनाज से, दालों से, सब्जियों से, फ्रूट से, दूध से मिल जाती है। मिठा अलग से चीनी गुड़ के रूप में नहीं लेना चाहिए। अगर हम लेंगे तो हमें इसका नुकसान ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, मैं आपको 2-3 भ्रम मीठे के बारे में, उनके बारे में चर्चा करके इसके फायदे क्या होगा, छोड़ना कैसे, इसके बारे में बात करूंगा। पहला भ्रम तो यह है कि गुड़ फायदेमंद रहता है, चीनी नुकसानदायक है। मानता हूं, चीनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलोरी है, इसके अलावा कोई भी मिनरल्स नहीं है। गुड़ के अंदर बहुत कम मात्रा में मिनरल्स होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होते, ज्यादा उसका के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ही होती है। फिर गुड़ होता है वो चीनी की बजाय ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, क्योंकि थोड़ा फिक्केपन का महसूस होता है। इसलिए अगर हम चीनी 5 ग्राम खाएंगे तो गुड़ उसके 8-10 ग्राम खा लिया जाता है, जिसकी वजह से वो फायदे की बजाय नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए गुड़ और चीनी दोनों बहन भाई ही हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए अधिक मात्रा में या चीनी या गुड़ को छोड़ देना ही बेहतर होता है। दूसरा ये होता है कि कसरत, व्यायाम करने वाले या पहलवानी टाइप लोग हैं या खेती में काम करने वाले लोग, उनको तो मीठा कोई नुकसान नहीं करता। दोस्तों, मीठा उनको भी नुकसान करता है, इसमें कोई शक नहीं है।
बिल्कुल जो एक असामान्य आदमी के अंदर प्रोसेस है वही उनके साथ होता है। उनके वो कसरत करते हैं, उसकी वजह से कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। कैलोरी बर्न ज़्यादा होती है, जो कमज़ोर और बीमार सेल हो जाती है उनको दोबारा नए के अंदर कन्वर्ट जल्दी कर लेता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसी तरीके से कि पित्त तासीर वाले को मीठा कितने खा लेना चाहिए, ये भी भ्रम है। आयुर्वेद के अंदर ऐसा नहीं कहा गया है, उसको मीठा पसंद होता है इसलिए बोल दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप आज एक संकल्प लीजिए, क्योंकि किसी भी एडिक्शन को छोड़ना है वो बहुत मुश्किल होता है। मीठा छोड़ना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 21 दिन का संकल्प लीजिए कि आप 21 दिन मीठा नहीं खाएंगे, और फिर देखिए आपके शरीर के अंदर कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है। कोई भी आदत लगने के लिए या छोड़ने के लिए 3 सप्ताह का समय पर्याप्त होता है। तो आप 3 सप्ताह के लिए एक संकल्प लीजिए कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और फिर देखिए आपके शरीर में कितने सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मीठा छोड़ने से आपके शरीर को जो बेनिफिट होंगे वो मैं 8-10 बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ, उस बड़ी शॉर्ट के अंदर, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसलिए सबसे पहला होगा, आपको प्रारंभ, जब मीठा छोड़ेंगे तो प्रारंभ के अंदर आपको थोड़ा थकावट आलस आ सकता है, क्योंकि आप एडिक्शन है। लेकिन जब मीठा छोड़ देंगे उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपकी मेमोरी फंक्शन है वो इंप्रूव होगा, आप ज्यादा अपने आप को अलर्ट फील करेंगे। दूसरा, डायबिटीज टाइप 2 का खतरा आपका कम हो जाएगा। तीसरा, आपका वेट लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि मीठे के अंदर हम सिर्फ कैलोरी लेते हैं, हमें और किसी तरह के मिनरल विटामिन वगैरह नहीं मिलते। तो कैलोरी इंटेक कम होगा तो हमारा वजन भी कम होगा। चौथा, हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा आपका कम हो जाएगा। हाई बीपी नहीं हो पाएगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, स्किन के अंदर ग्लो आएगा, आपके मुहांसे, छाइयां है, झुर्रियां है, ये नहीं होगी आपकी। आपकी स्किन के अंदर आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, आपको बुढ़ापा देर से दिखेगा, आप लंबे समय तक जवान दिखेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। और सबसे जरूरी बात जो हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि बेटे मीठा मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। तो जब आप मीठा खाते हैं तो आपके भी दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए मीठा छोड़ें, दांत भी स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों, आप 21 दिन के लिए संकल्प लीजिए कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और 21 दिनों के बाद आपके शरीर के अंदर जो परिवर्तन आए वो कमेंट्स करके बताएं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और मैं फिर किसी अच्छे विषय को लेकर आपके साथ स्वास्थ्य की चर्चा करूंगा। राम राम।